एक जीप इस हवेली के सामने आकर रुकती है। अचानक जीप की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और उसी पल हवेली जैसे जाग उठती है, क्योंकि इस हवेली में घड़ी इंसान को देखती है, इंसान घड़ी को नहीं। कहते हैं अगर सूरज अगर हवेली का दरवाज़ा तुम्हारे हाथ से नहीं खुद खुले तो समझ लो हवेली ने तुम्हें अंदर बुलाया नहीं, चुन लिया है। अंदर कदम रखते ही सालों से बंद पड़ी एक घड़ी अचानक चलने लगती है, क्योंकि जब हवेली किसी को स्वीकार करती है तो उसके लिए वक्त फिर से चलना शुरू कर देता है। ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज़ आती है, लेकिन सूरजगढ़ हवेली में आवाज़ें किसी को बुलाती नहीं, वो सिर्फ ये बताती हैं कि अब तुम अकेले नहीं हो। सीढ़ियों पर खड़ी एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो इस हवेली की पहली शिकार थी। अब वो यहाँ नए आने वालों को डराने नहीं, परखने आती है। जब वो अपना चेहरा उठाती है, उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं। सूरजगढ़ हवेली में डर एक परीक्षा है। जो डर कर भागना चाहे हवेली उसे जाने नहीं देती। अचानक मुख्य दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। अब बाहर जाने का रास्ता नहीं बचता, क्योंकि जो इंसान डर के बाद भी भागे हवेली उसे अपना बना लेती है। ऊपर से एक पुरानी घंटी की आवाज़ आती है, लेकिन ये घंटी मौत की नहीं है। ये घंटी बजती है पहचान के ख़त्म होने पर। घंटी के नीचे एक चेहरा दिखाई देता है, वही चेहरा जो अभी तक जिंदा था। हवेली के बाहर वही जीप, वही रात, वही समय 12:47। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान वही नहीं रहा। अब वो इंसान नहीं हवेली की कहानी बन चुका है, और उसकी बनाई हुई अगली कहानी किसी और को इस हवेली तक ले आएगी। क्योंकि सूरजगढ़ हवेली लोगों को मारती नहीं, वो उन्हें कहानी बना देती है। और अगली कहानी शायद तुम हो।